हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट जिसका कोड 302 है। सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम अभी अक्टूबर 2026 सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये सिलेबस की वीडियो जो है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें, अदरवाइज़ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल नहीं रहने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है सिलेबस, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे सिलेबस जानते हैं, काफ़ी सारे बच्चे सिलेबस नहीं जानते और कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ के जाते हैं। जब क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते हैं तो बच्चे फेल भी होते हैं, इसलिए सिलेबस जानना ज़रूरी रहेगा। TMA जो है कैसे बनाने हैं जिससे कि आपको फुल मार्क्स आ जाएं। उसके बाद जो है पासिंग मार्क्स, काफ़ी सारे बच्चे जो है पूछ रहे थे कि मैम पासिंग मार्क्स जो है कितने रहते हैं पास होने के लिए। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और यहाँ पे जो है हम लोग स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक टीचर आपके साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करते, इसलिए बच्चों को पता भी नहीं होता है। तो अभी जो है हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर लेते हैं। सिलेबस जो है आपका बाइफरिकेट किया गया है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है ना, काफ़ी सारे बच्चे गलती करते हैं। TMA का जो 40% सिलेबस है ये पहले आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब जो है TMA का 40% सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। क्या करना है, आपको इन चैप्टर्स को स्किप कर देना है। अब मैक्सिमम बच्चे ये बोलेंगे कि मैम आप बोल रहे हो कि TMA वाले चैप्टर्स हमें पढ़ने नहीं हैं और TMA में हमें फुल मार्क्स भी आएंगे, तो ये कैसे पॉसिबल रहेगा। तो देखो, TMA जो है आपके, यहाँ पे मैं वाइट कलर जो है यूज़ करूँगी, ठीक है। यहाँ पे TMA जो है आपके 20 मार्क्स के रहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट्स में डिफरेंट होते हैं। अब ये 20 आउट ऑफ 20 के लिए आपको करना क्या है, सॉल्व्ड TMA की वीडियो प्लेलिस्ट लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेना। ये जो 20 मार्क्स है आपको कंफर्म मिल जाएंगे, 100% श्योरिटी है। कोई भी टीचर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पढ़ना क्या है, आपको पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 60% का सिलेबस आपको कवर अप करना रहेगा। अब यहाँ पे देखो, स्टोरी वाले, पोएट्री वाले, इंग्लिश स्पेसिफिक पर्पस, राइटिंग स्किल के लिए कौन से चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे लेसन 3, 4, 7, 8, 9 और 10, अगर ये चैप्टर आप अच्छे से कवर अप कर लेते हो तो ये जो है आपके स्टोरी वाले चैप्टर हैं और ये 23 मार्क्स में आपके रहेंगे। नेक्स्ट जो है पोएट्री वाले चैप्टर कौन से, अगर बुक है आपके पास बुक पे नोट कर लो, नहीं तो कॉपी में नोट कर सकते हो, और नहीं करना है तो PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे कि 12 हो गए, 13 हो गया, 17 हो गया, ये जो चैप्टर हैं आपके, ये है आपके पोएट्री यानी कि पोएम वाले चैप्टर। इनको कंप्लीट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको 7 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद जो है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए 16, 18 और 19, ये जो चैप्टर है आपके इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए रहने वाले हैं, और ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेसन 23, 24, 25, 26, इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कवर अप कर लो तो ये राइटिंग स्किल वाले चैप्टर्स आपके रहेंगे, और इसको कवर अप करने के बाद जो है आपको 20 मार्क्स जो है यहाँ से आएंगे। ये क्लियर हो गया। अब जो है यहाँ पे पास होने के लिए कितने परसेंटेज आपको लाने हैं, तो देखो यहाँ पे 33% आपको लाने हैं पास होने के लिए। अब जो है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेक करेंगे। वेटेज बाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं पहले बहुत कम आते थे, लेकिन अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पास होने में और भी आसानी हो गई, ठीक है। यहाँ पे 3 मार्क्स में जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे विथ 3 सब पॉइंट के साथ। 5 × 3 कर दो तो यहाँ पे 15 मार्क्स हो गए। 4 मार्क्स में जो है विथ 4 सब पॉइंट्स के साथ 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 ×
सॉरी 4 करोगे तो यहाँ पे 20 मार्क्स हो गए। 5 मार्क्स विथ 5 सब पॉइंट के साथ टोटल 3 क्वेश्चन है। 3 इंटू यहाँ पे 5 कर दो तो 15 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वर्ड लिमिट इसकी 30 वर्ड्स में आपको लिखना है। 2 मार्क्स करके पर क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन होंगे। 11 इंटू 2 कर दो 22 मार्क्स के ये होगा। यहाँ पे इंटरनल चॉइस आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चंस में। सपोज डैट ए या फिर बी का ऑप्शन दे दिया, ए आ रहा है तो ए कर लो, बी आ रहा है तो बी कर लो। ऐसे आपको देखने के लिए क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वर्ड लिमिट 40 वर्ड्स में आपको लिखना है। 3 मार्क्स करके पर क्वेश्चन होंगे। टोटल 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 इंटू 3 कर दो 6 मार्क्स हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वर्ड लिमिट 80 से 100 वर्ड्स में रहेंगे। 4 मार्क्स करके पर क्वेश्चन है। 4 इंटू 4 करोगे आप लोग तो 16 मार्क्स ये हो गए। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है इसकी वर्ड लिमिट 100 से 150 वर्ड्स में ही आपको लिखना है। 6 मार्क्स करके ये क्वेश्चन रहेंगे। एक ही क्वेश्चन रहेगा। 1 इंटू 6 कर दो 6 मार्क्स। ये जहाँ पे वर्ड लिमिट्स वाले दिए गए हैं इतने ही लिमिट्स में आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसमें एक्सेस करके आप लोग लिखते हो। इतना नहीं लिखना है। जितने वर्ड लिमिट्स बोले उतना ही आपको लिख रहा है, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चे सोचते हैं हम एक्स्ट्रा लिख देंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसी गलती नहीं करनी। और काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें पूछे क्या क्या जाएंगे। तो यहाँ पे देखो MCQ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल, मैच द कॉलिंग और 1 वर्ड जैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। वेटेज बाई कंटेंट्स जो कि मॉड्यूल मैंने आपको पहले ही बताया। प्रेस्क्राइब टेक्स्ट में पोएट्री प्लस प्रोज अगर आप कंप्लीट कर लेते हो 7 + 23 30 मार्क्स का वो हो गया। नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट जो है 20 मार्क्स का है। ग्रामेटिकल पोर्शन जो है 15 मार्क्स। राइटिंग स्किल जो है 20 मार्क्स। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस जो है आपके 15 मार्क्स के हैं। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर और 33% आपको लाने हैं। लेकिन इन पोर्शंस को कवर करने के लिए कौन से टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट रहेंगे अभी हम लोग वो देखने वाले हैं। नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट जो है ये 20 मार्क्स का है। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में सिर्फ यही है कि अनसीन पैसेजेस आपको दिए जाएंगे। पैसेज को आपको रीड कर लेना है पहले अच्छे से। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसको आपको जो है प्रिपेयर करना रहेगा। ठीक है, जैसे कि उसमें सिनोनिम्स एंटोनियोनिम्स दे देते हैं। वर्ड मीनिंग फ्रॉम पैसेज, सपोज डैट कि आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, उसमें आपको रीड करने के बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग आपको लिखने के लिए बोल देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। ग्रामेटिकल पोर्शन जो है 15 मार्क्स के आपके रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें जो है टेंस आएंगे, मॉडल्स जिसमें कैन, कुड, मस्ट, शुड ये यूज़ करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। वॉइस में एक्टिव और पैसिव वॉइस पूछे जाएंगे। प्रीपोजिशन रहेंगे, आर्टिकल्स रहेंगे जिसमें ए, एन और दी लगा करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना रहेगा। राइटिंग स्किल जो है 20 मार्क्स में आपके रहेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है लेटर राइटिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कैसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। फॉर्मल में जो है कंप्लेंट पे मतलब कंप्लेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन के ऊपर लिखना है। इनफॉर्मल में क्या है, फ्रेंड फैमिली के ऊपर लेटर लिखने के लिए दे दिया जाता है। पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, इनके लिए जो चैप्टर्स कवर करने हैं ना, यहाँ पे देखो ये चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए थे 23, 24, 25, 26। इनमें जाके आप देख लेना। ये फॉर्मेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर सेपरेटली वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस 15 मार्क्स में ये रहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि फंक्शनल इंग्लिश, डायलॉग राइटिंग, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, ऑफिस वर्क प्लेस, इंग्लिश बेसिक्स, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जो है हम लोग देखेंगे स्ट्रैटेजी। देखो TMA आपके 20 मार्क्स का हो गया। प्रैक्टिकल आपको देने नहीं है। थ्योरी हो गया आपके 100 मार्क्स का। अब काफ़ी सारे बच्चे ये बोलेंगे मैम अगर थ्योरी 100 मार्क्स का है प्लस 20 मार्क्स हो गए TMA के, तो यहाँ पे टोटल तो 120 का पेपर हो गया। तो कभी भी 120 मार्क्स का पेपर होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। 120 मार्क्स का होता है आपके 100 मार्क्स का ही। लेकिन थ्योरी का जो 20% मार्क्स वेटेज है ना, ये आपका TMA को चला जाता है।
तो यहाँ पे देखो 100 माइनस 20 अगर आप कर दो तो पेपर जो है आपका 80 मार्क्स का हो गया। ये जो 100 मार्क्स आपको शो, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम फिर थ्योरी के पेपर में 100 मार्क्स का पेपर शो करेगा या फिर 80 मार्क्स का पेपर शो करेगा। शो आपको 100 मार्क्स का ही करेगा, लेकिन जब आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, कैलकुलेशन होने के बाद जो है ये 80 मार्क्स में कन्वर्ट होकर के आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए काफ़ी सारे बच्चे जो पूछ रहे थे कि मैम टीएमए की वैल्यू क्या रहती है, तो टीएमए की वैल्यू जो है थ्योरी का 20% है। आई होप कि ये जो डाउट सभी स्टूडेंट्स के मन में था ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना है, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आएगी तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको जो है अपडेट मिल जाएंगी। अब जिन भी बच्चों को चाहिए कि नहीं हमें सॉल्व टीएमए मिल जाए, हम खुद से देख के लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके ले सकते हो, फीस को पे करके। लिखना नहीं चाहते, हैंड रिटन चाहिए, हैंड रिटन मिल जाएंगे। अगर आप टीएमए अपलोडिंग सर्विस में ज्वाइन होना चाहते हो, जिसमें क्या है हमारे टीचर्स आपके बिहाफ पे टीएमए बना के सबमिट कर देते हैं और आपको फुल मार्क्स भी आएंगे। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है इंग्लिश में होते नहीं है, लेकिन अनदर किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल्स भी आप ले सकते हो। और एग्ज़ाम की अच्छे प्रिपरेशन के लिए जिन बच्चों को बेस्ट नोट्स चाहिए पास होने के लिए, तो भी आप लोग जो है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। जिन बच्चों को एडमिशन करवाना है एडमिशन करवा सकते हो, फीस सबमिशन करवानी है वो भी आप करवा सकते हो। और ये जो पीडीएफ है, काफ़ी सारे बच्चे परेशान होते होंगे कि मैम ये पीडीएफ हमें मिलेगी कहाँ से। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाओ, ये दोनों चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ये पीडीएफ आपको वहीं पे अवेलेबल मिलेंगी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होंगी। हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।